This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस वैक्सीन के लेट स्टेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। उधर WHO ने वार्निंग दी है कि वेदर बदलने से पेंडेमिक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और वहीं पोर्टलैंड में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच 16th डे भी क्लैश लगातार जारी है। और पेरू में कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स हो गया है, ये सभी खबरें डिटेल से दिखाएंगे। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 वैक्सीन के लेट स्टेज का ट्रायल शुरू किया। 30,000 लोगों पर वैक्सीन की जाएगी टेस्ट। WHO ने किया वार्न, मौसम बदलने से वायरस पर कोई असर नहीं होने वाला। WHO स्पोक्सवुमन मार्गरेट हैरिस ने कहा कि ये नया वायरस है और अलग तरीके से बिहेवियर करता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन के कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव की खबर को व्हाइट हाउस ने किया कंफर्म। कहा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को एक्सपोजर का कोई खतरा नहीं। पोर्टलैंड में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट लगातार 16th डे भी जारी। फेडरल एजेंट्स ने प्रोटेस्टर्स पर एक बार फिर टीयर गैस कैनिस्टर्स का किया इस्तेमाल। साउदर्न पेरू में कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ सिस्टम हुआ कोलैप्स। कोरोना वायरस पेशेंट्स टेंट्स और कारों में ट्रीटमेंट करवाने को मजबूर। हेल्थ केयर वर्कर्स ने हेल्थ मिनिस्ट्री के बाहर किया जमकर प्रोटेस्ट। और इंडिया की 2 स्टेट्स में बाढ़ ने मचाई तबाही। असम और बिहार में फ्लड से 8 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्टेड, जबकि 111 से ज्यादा लोगों की मौत। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन की। अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने अब कोरोना वायरस वैक्सीन का लेट स्टेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। ये गुड न्यूज आई है और आपको ये भी बता दें कि 30,000 से ज्यादा लोगों पर इसका टेस्ट किया जाएगा। अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल का आगाज शुरू कर दिया है। स्टडी में 30,000 एडल्ट्स में वैक्सीन रिस्पांस को टेस्ट किया जाएगा। कोरोना वायरस वैक्सीन पर लगातार काम हो रहा है। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस पेंडेमिक से जूझ रही है। इन सबके बीच अब सभी की निगाहें अलग अलग कंट्रीज में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर टिकी है। और इस बीच मॉडर्ना ने कोविड-19 वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल की शुरुआत कर दी है। इस ट्रायल में मॉडर्ना के mRNA 1273 की सेफ्टी को इवैल्यूएट किया जाएगा और इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इस वैक्सीन के 2 डोज देने के बाद पेशेंट पर क्या असर पड़ेगा। मॉडर्ना को वैक्सीन प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से $500 million के करीब फंडिंग की गई है। और लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर होने के लिए मॉडर्ना को ही सबसे पहले चुना गया है। इस वक्त पूरी दुनिया में 150 वैक्सीन डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है और वहीं इनमें से 13 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल फेज में पहुंच चुकी हैं। चीन की सबसे ज्यादा वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टेज में है और वहीं चीन में 5, ब्रिटेन में 2, अमेरिका में 3, रूस और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में एक कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल फेज में है। कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग स्टडी और रिसर्च सामने आ रही है। ये कहा गया था कि वेदर बदलने के साथ पेंडेमिक पर असर पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ अब WHO ने वार्निंग दी है। WHO का कहना है कि वेदर बदलने से पेंडेमिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक अलग तरह का और नए तरीके का वायरस है जो कि अलग तरीके से बिहेवियर करता है। WHO का कहना है कि वेदर बदलने से वायरस पर कोई असर नहीं होने वाला है। कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मौसम बदलने से पेंडेमिक खत्म हो जाएगा। WHO स्पोक्सवुमन मार्गरेट हैरिस कहती हैं कि वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह बिहेव नहीं कर रहा है और ना ही ये सीजनल ट्रेंड्स फॉलो करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस एक अलग तरीके से बिहेवियर कर रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी देखिए। About seasons, what we all need to get our heads around is this is a new virus and it's behaving, even though it's a respiratory virus, and even though respiratory viruses in the past did tend to do this, different seasonal waves, this one is behaving differently. This one is one we have to be aware is learning about us as we're learning about it. And there seems to be this persistent belief that summer's not a problem. Summer is a problem. This virus likes all weathers, but what it particularly likes is jumping from one person to another when we come in close contact. So let's not give it that opportunity. So the second wave idea, we are in the first wave. It's going to be one big wave. It's going to go up and down a bit.
Now, the best thing is to flatten it and turn it into just something lapping at your feet. Season does not seem to be affecting the transmission of this virus currently. What is affecting the transmission of this virus is mass gatherings, is people coming together and people not social distancing, not taking the precautions to ensure they are not in close contact. So where people are in close contact, we are seeing intense transmission. नाउ नेक्स्ट न्यूज, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया और अब इस खबर को कंफर्म कर दिया है व्हाइट हाउस ने। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को एक्सपोजर का कोई खतरा नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस न्यूज को व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ओब्रायन माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो साइट से हटकर एक सिक्योर लोकेशन पर सेल्फ आइसोलेशन में रहकर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट को एक्सपोजर का कोई खतरा नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का काम बगैर किसी इंटरप्शन के लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस में वैले के तौर पर काम करने वाले यूएस मिलिट्री मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के प्रेस सेक्रेटरी का कोरोना वायरस का टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है, जिसके बाद मेंबर्स के डेली कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। और अब न्यूज ह्यूस्टन से है। आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट हैरिस काउंटी में एक स्मॉल एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये जो प्लान है वो सीधे खंबे से जा टकराया था, जिसकी वजह से 2 लोग इंजर्ड हो गए। नॉर्थ वेस्ट हैरिस काउंटी में एक छोटा एयरक्राफ्ट गिरने से 2 लोग जख्मी हो गए। क्रैश के दौरान प्लेन ने एक इलेक्ट्रिसिटी पोल और एक ट्री को हिट किया। हैरिस काउंटी कांस्टेबल परसिंग 5 डेप्यूटीज के मुताबिक प्लेन क्रैश बिल्डर क्रीक के 15700 ब्लॉक में रात 2 बजे रिपोर्ट हुआ और वहीं प्लेन बियर क्रीक विलेज होम के यार्ड में जा गिरा। आपको ये भी बता दें कि इंसिडेंट के वक्त एयरक्राफ्ट शुगर लेन की तरफ जा रहा था। एक्सीडेंट में पायलट के सर पर गहरी चोट आई है, जबकि एक पैसेंजर का हाथ टूट गया है और वहीं पायलट और पैसेंजर को मेमोरियल हेरमन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्लेन शुगर लेन के एंसन एविएशन से बिलोंग करता है। So Cypher crews responded to a report of a plane crash here in the Bear Creek neighborhood. Crews arrived just on scene to find a plane in the front yard of someone's home. Crews were able to successfully extricate one patient from the plane. Both patients were transported to Memorial Hermann in the Texas Medical Center. Right now, Harris County Precinct 5 and the Texas DPS are en route to investigate this incident. कोरोना वायरस पेंडेमिक है और इस बीच मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस तरह से तैयारियां हैं, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। कोविड-19 की वजह से इस साल मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से की गई हैं। ये इवेंट शेल और ह्यूस्टन फूड बैंक की पार्टनरशिप से किया जाएगा। इसका मकसद एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प और इनकरेज करना है। इस साल मेयर्स बैक टू स्कूल फेस्ट 7 और 8 अगस्त को एनआरजी येलो पार्किंग लॉट में होगा और ये ड्राइव थ्रू इवेंट होगा जिसमें एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेसिक स्कूल सप्लाईज, फूड एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेयर टर्नर का कहना था कि स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए कोशिश जारी रहेगी। Because of the community spread that exists, that schools within our city are not going to open at least until September the 8th. But the hope is between now and then that collectively as a community that we're going to do everything within our power to significantly reduce the community spread. And we're being futuristic, and that is at some point this fall, the hope is that our kids will be returning to school. And we want to make sure that they have what they need when they do return. और अब न्यूज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना के बायोटेक फैसिलिटी टूर पे पहुंचे थे। ये दूसरी बार था जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क पहना। नॉर्थ कैरोलिना बायोटेक फैसिलिटी टूर के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार मास्क पहने नजर आए। फूजी फिल्म डैजनिथ बायोटेक्नोलॉजीज इनोवेशन सेंटर विजिट के दौरान प्रेसिडेंट को ओवरऑल प्रोसेस पर ब्रीफिंग भी दी गई। आपको बता दें कि इस सेंटर में पोटेंशियल कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए की एलिमेंट्स पर काम हो रहा है। टूर के दौरान प्रेसिडेंट ने ऑपरेशन रैप स्पीड और कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी बात की। And we're here actually today to discuss the exciting progress that we've achieved under the Operation Warp Speed, our historic initiative to develop, test, manufacture, and deliver a vaccine in record time, and that's what it is, in record time. Likewise, therapeutically, we are very, very advanced. You're hearing about it, and you'll be hearing about it a lot more in the next 2 weeks. WHO ने वार्निंग दी है कि
अगले 6 वीक्स में कोरोना वायरस केसेस 2 गुना हो जाएंगे। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स कोरोना वायरस केसेस की बात की जाए तो टोटल कोरोना वायरस केसेस 4.4 मिलियन से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल अब 150,000 से ज्यादा है। न्यूयॉर्क इस वक्त कोरोना वायरस का एपिसेंटर नहीं है, जबकि कैलिफोर्निया इस वक्त एपिसेंटर नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस के साथ अफेक्टेड स्टेट की लिस्ट में कैलिफोर्निया टॉप पर है। कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया में 466,000 से ज्यादा केसेस हैं और 8,000 से ज्यादा डेथ टोल। न्यूयॉर्क अब सेकंड नंबर पर है, 440,000 से ज्यादा केसेस हैं और 32,000 से ज्यादा डेथ टोल। फ्लोरिडा थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर 432,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल है 5,933। और वहीं फोर्थ नंबर पर टेक्सास है। टेक्सास में 400,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल है 5,252। वहीं न्यू जर्सी अब फिफ्थ नंबर पर है, 185,000 से ज्यादा केसेस हैं और 15,000 से ज्यादा यहाँ पर डेथ टोल है। और अब बात करते हैं साउदर्न पेरू की सिटी एरकेपा की। जी हाँ, यहाँ पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। अब जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट या तो उनकी कारों में किया जा रहा है या फिर हॉस्पिटल्स के बाहर टेंट्स लगाए गए हैं जहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अब कारों में हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। कोरोना वायरस के केस इतने ज्यादा हैं कि पेशेंट्स के लिए अब हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हॉस्पिटल में जगह कम पड़ चुकी है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के बाहर टेंट्स लगाए गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी कारों में रहकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं साउदर्न पेरू की सिटी एरकेपा की, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स हेल्थ मिनिस्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैनर्स लिए नर्सेज और डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा केसेस 21 जुलाई को देखे गए थे। पेरू कोरोना वायरस केसेस के मामले में वर्ल्ड वाइड 6 नंबर पर है। यहाँ पर इन्फेक्टेड कोरोना वायरस केसेस 366,000 से ज्यादा हैं, जबकि यहाँ पर डेथ टोल 13,000 से भी ज्यादा है। और अब बात पोर्टलैंड की। यहाँ पर 16th डे भी पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश लगातार जारी है और ये क्लैश अब लगातार वायलेंट होता जा रहा है। पोर्टलैंड में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट लगातार 16th डे भी जारी है। अर्ली आवर्स में फेडरल एजेंट्स ने प्रोटेस्टर्स पर एक बार फिर से टीयर गैस कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया। शहर में प्रोटेस्टर्स से निपटने के लिए फेडरल बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर्स के डिप्लॉयमेंट पर लोगों में काफी नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस मूव से कंट्री वाइड एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट में टेंशंस लगातार बढ़ रहा है। और वहीं इससे पहले मंडे को यूएस मार्शल सर्विस ने एक ट्वीट में अनाउंस किया कि ऑर्गन में और भी सिक्योरिटी पर्सनल भेजने की तैयारी अब की जा रही है। और वहीं सिविल राइट आइकन जॉन लेविश को लोगों ने अलविदा कहा। जॉन लेविस 1987 से कांग्रेस के डेमोक्रेटिक मेंबर रहे हैं। पूरी जिंदगी रेशियल जस्टिस और सेग्रीगेशन के खिलाफ फाइट में उनको कई बार टॉर्चर और अरेस्ट का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें 17 जुलाई को उनकी डेथ 80 साल की उम्र में पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हुई। वहीं सिविल राइट आइकन जॉन लेविस की बॉडी फ्लैग से लिपटे कॉफिन में कैपिटल पहुंचा दी गई है। लॉन्ग टाइम यूएस रिप्रेजेंटेटिव जॉन लेविस को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी बॉडी पूरे दिन कैपिटल रोटंडा में मौजूद रही। इस दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी पेलोसी ने लेविस को टाइटन ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट के तौर पर याद किया। Between then and now, John Lewis became a titan of the civil rights movement and then the conscience of the Congress. Here in Congress, John was revered and beloved on both sides of the aisle, on both sides of the Capitol. He paid that price at every Nashville lunch counter where his leadership made segregation impossible to ignore. He paid it in every jail cell where he waited out hatred and oppression. He paid that price in harassment and beatings from a bus station in South Carolina to the Edmund Pettus Bridge. John Lewis lived and worked with urgency because the task was urgent. और अब बात ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए क्वारंटीन के मेजर्स कभी भी इम्पोज कर सकते हैं।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस केसेस को लेकर लगातार अलर्ट हैं। अब पीएम ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है। पीएम ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर कोशिश की जाएगी जिससे कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। उन्होंने ये बात हेल्दियर लाइफस्टाइल प्रमोट करने और साथ ही ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर प्रेशर कम करने के लिए एक साइकिलिंग इनिशिएटिव के दौरान कही। साथ ही पीएम बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि न्यू क्वारंटीन मेजर्स इम्पोज करने से वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। Obviously, these are decisions for families, for individuals about where they want to go, and what we have to do is take swift and decisive action where we think that the risks are starting to bubble up again. And let's be absolutely clear about what's happening in Europe, amongst some of our European friends. I'm afraid you are starting to see in some places the signs of a second wave of the pandemic. And we all remember what happened last time. It's absolutely vital, therefore, that we make the necessary preparations here in the UK, as we are doing. It's vital that when people are coming back from abroad, if they're coming back from a place where I'm afraid there is another outbreak, they must go into quarantine. And that's why we've taken the action that we have, and we will continue throughout the summer to take such action where it is necessary. So that, I'm afraid that is the best advice I can give people. We're always looking at ways in which we can mitigate the impact of the quarantine, try to help people, try to make sure that the science is working to help travellers and holidaymakers. At the moment, we've got to stick with the guidance that we're giving. We've given the guidance now about Spain and about some other places around the world. I'm afraid if we do see signs of a second wave in other countries, it is really our job, our duty, to act swiftly and decisively to stop reinfecting, to stop that travellers coming back from those places seeding the disease here in the UK. और अब बात इंडिया की। इंडिया में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। असम और बिहार ये दो स्टेट हैं जहां पर हालात बेहद खराब हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से 8 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, जबकि 111 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में ब्रह्मपुत्र रिवर कई जगहों पर अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर फ्लो कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इस वीक शुरू होने वाली तेज बारिश वेडनेसडे तक जारी रहेगी। असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ से अब तक 5.7 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। वहीं 45,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें बाढ़ से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया है। बिहार में भी यही हालात हैं। बिहार में फ्लड की वजह से 2.4 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 12,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट शेल्टर में जगह ली है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ ने इन दो स्टेट्स में तबाही मचा दी है। देखा जाए तो असम और बिहार में फ्लड से 8 मिलियन से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, जबकि 111 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.